जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर। कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी आपको बताया जाएगा, है ना खास? तो जरूर सुनिए कार्यक्रम ओनली ऑन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। इसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं। किशन दत्त जी आज हमें पवित्रता की शक्ति के बारे में बताएंगे। तो आज का आपका विषय है पवित्रता का आध्यात्मिक रहस्य। फिर से एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पवित्रता का आध्यात्मिक रहस्य। संसार की जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं उन्हें हम जानते हैं, चाहे वो धन की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, विज्ञान की शक्ति हो या राज की शक्ति हो। इनकी तरफ प्राय सभी का ध्यान रहता है। इन शक्तियों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा की आंधी की तेज हवाओं के स्पर्श के प्रभाव से आज हर मनुष्य कम या ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस शक्ति के महत्व को जानकर उसका निरंतर विकास कर उसका उपयोग सृजनात्मकता में करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानव जीवन की अनंत संभावनाओं के उच्चतम शिखर की ऊंचाइयों का आनंददायी अनुभव करने का लक्ष्य बनाकर चलते हैं। वह शक्ति है पवित्रता की शक्ति। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो असलियत यह है कि पवित्रता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति की तुलना में सभी शक्तियां छोटी पड़ जाती हैं। पवित्रता की शक्ति कैसे सबसे बड़ी शक्ति है? हम कैसे कह सकते हैं कि पवित्रता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? पवित्रता की शक्ति के गहन अर्थ को हम समझ लें तो वैज्ञानिक अर्थ भी स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। संपूर्ण पवित्रता का गहन अर्थ है कि जो चीज जैसी है उसे काल, देश और परिस्थिति के अनुसार वैसा ही देखना। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी आंतरिक योग्यता की प्राप्ति जिसके द्वारा जो चीज यथार्थतः जैसी है उसे ठीक वैसा देखा, समझा और अनुभव किया जा सकता है। पवित्रता की इस मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक परिभाषा में सबसे बड़ी शक्ति होने का सार तत्व समाया हुआ है। आत्मा में यदि यह योग्यता आ जाए तो जीवन में कुछ और प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहता। बाकी जो कुछ भी है वह इसी की तह में ही छिपा हुआ होता है। इस स्थिति में आत्मा प्रकृति के सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्त होती है। प्रकृति के आकर्षण से मुक्त आत्मा अपनी आत्म जागृति की स्थिति से अगर चाहे तो प्रकृति की सभी प्राप्तियां कर सकती है। इस योग्यता के उपयोग द्वारा जो भी आत्मा को अभिष्ट हो, जो भी उसे अच्छा लगता हो, वह प्राप्त किया जा सकता है। इस विश्लेषण से हम यह समझ सकते हैं कि पवित्रता के होने से सर्व शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आत्मा में आत्म संयम है, उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसके कर्म श्रेष्ठ हैं, तो उसके अंतर जगत में शक्ति का संचय होता है। इस शक्ति के संचय का उपयोग
यदि आत्मा अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने में करती है तो उसके मन बुद्धि सहज एकाग्र होते हैं। इसी संचित शक्ति का अगर निरंतर उपयोग करते चले जाएं तो आंतरिक एकाग्रता का समय एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है। संपूर्ण जागृति के साथ मन बुद्धि की आंतरिक एकाग्रता की चरम स्थिति की अनुभूति को लगातार कुछ समय तक अनुभव करते चले जाने से मन बुद्धि की स्थायी एकाग्रता को उपलब्ध किया जा सकता है। इस प्रकार की एकाग्रता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस तरह की एकाग्रता की पृष्ठभूमि में पवित्रता की शक्ति का ही श्रेय रहता है। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को पवित्रता का आध्यात्मिक रहस्य इस विषय पर। इसी विषय पर हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन
तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, वसुंधरा के विद्वान लाखों, वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अपने समय के हैं भगीरथ, अपने समय के हैं भगीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ। इसीलिए तो आते ही रहते, इसीलिए तो आते ही रहते, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों, पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से विशेष एक विषय पर बहुत ही गहराई से बातें सुन रहे हैं। आज का विषय है पवित्रता का आध्यात्मिक रहस्य। आइए आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। अपवित्र मन बुद्धि के द्वारा एकाग्रता की इस सीमा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि एकाग्रता की शक्ति की पृष्ठभूमि में पवित्रता की शक्ति की ही एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। संपूर्ण एकाग्रता की ऐसी योग्यता से ही वह आंतरिक योग्यता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखा, समझा और अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जहां पवित्रता है वहां शांति है, अर्थात जहां आंतरिक एकाग्रता है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां स्वयं परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां सब कुछ है। भावार्थ यह हुआ कि पवित्रता और शांति के चरमोत्कर्ष का दूसरा नाम एकाग्रता है। जहां ऐसी एकाग्रता है वहां परमात्म शक्तियों की अनुभूति है।
जहां परमात्म प्राप्तियां हैं वहां सर्व प्राप्तियां स्वभावतः ही हो जाती हैं। ऐसी एकाग्रता की शक्ति के इर्द गिर्द ही सभी प्रकार की शक्तियां घूमती हैं। यह एक ऐसी स्थिति बनती है जब पवित्रता और एकाग्रता दोनों मिलकर ओतप्रोत हो जाती हैं। इसे एकाग्रता की पवित्रता कहें या पवित्रता की एकाग्रता कहें, ये दोनों एक ही बात हैं। जिस भी दिशा में संकल्पबद्ध होकर एकाग्रता अर्थात पवित्रता का उपयोग प्राप्ति के लिए किया जाए, उस दिशा में उस शक्ति को अर्जित किया जा सकता है। ऐसी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आत्मा संपूर्ण अनासक्त रहती है। यह अनासक्ति ही संपूर्ण ज्ञान का प्रैक्टिकल सार तत्व है। संपूर्ण पवित्रता से सभी दिव्य गुणों की उत्पत्ति होती है। आत्मा दिव्य गुणों के दिव्य श्रृंगार से आवाहन हो जाती है। वस्तुतः यही तो सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता से ही सर्व कलाओं का विकास होता है। एकाग्र आत्मा, योग युक्त आत्मा दुख का अनुभव नहीं कर सकती। पवित्रता आंतरिक सुख का अनुभव कराती है। संपूर्ण पवित्रता में ही संपूर्ण अहिंसा समाहित होती है। पवित्र आत्मा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख देकर हिंसा का कर्म नहीं कर सकती। पवित्रता की शक्ति में ही सच्ची सुरक्षा छिपी हुई होती है। पवित्रता की शक्ति एक सकारात्मक शक्ति है जो नकारात्मक शक्ति से सदा ही शक्तिशाली होती है। जो पवित्र है वह निर्भय है। पवित्रता की आभा अन्य अनेकों को भी सुरक्षित होने का अनुभव कराती है। पवित्रता की शक्ति से आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त होती है। पवित्रता ही जीवन की यथार्थता है और यथार्थता ही पवित्रता है। संपूर्णता ही संपूर्ण पवित्रता है और संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्णता है। ज्ञान के सार तत्व को समझकर राजयोग के सतत अभ्यास द्वारा आत्मा की संपूर्ण पवित्रता को बढ़ाया जा सकता है। यह पवित्रता की शक्ति ही आत्मा की गहरी मूर्छा को तोड़ने का साधन है। यह पवित्रता की शक्ति ही अमोघ संजीवनी बूटी भी है। पवित्र चेतना के जागृत होने से जन्मों जन्मों की अपवित्र चेतना की बेहोशी टूटती है। पवित्रता के दिव्य प्रकंपनों का संचार हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। ऐसी पवित्रता रूपी संजीवनी बूटी के सेवन से आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति से संपन्न बन जाती है। पवित्रता रूपी औषधि सभी प्रकार की औषधियों से श्रेष्ठ है। इसकी कोई तुलना नहीं है। पवित्रता का आधार यथार्थ ज्ञान है। अज्ञानता अर्थात अपवित्रता, और ये अपवित्रता ही सबसे बड़ी बुराई है जिससे ही सभी बुराइयों का जन्म होता है। तथ्यात्मक बात यह है कि संसार में सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वह पवित्रता है। अतः हम पवित्रता की धारणा द्वारा अपने मन बुद्धि को साधने की तपस्या करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। अनेक जन्मों से हारी थकी आत्माओं को पवित्रता की सुवास से महका कर उनके जीवन को सुखी बनाने की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आपने आज पवित्रता का आध्यात्मिक रहस्य, इस गहरे विषय की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। आपने यह भी बताया कि पवित्रता की शक्ति से मन बुद्धि की आंतरिक एकाग्रता प्राप्त होती है और यही आंतरिक एकाग्रता बहुत ही बड़ी शक्ति है। किशन दत्त जी, आपकी यह बातें बहुत ही रोचक और राजयुक्त लग रही है। हमें विश्वास है कि हमारे श्रोता मित्रों के जीवन में आपकी यह विवेक संपन्न बातें नए नए रास्तों का पुनर्निर्माण करेगी। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों से बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जी। जाते जाते फिर एक बार हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करते रहेंगे।
उनकी ज्ञान युक्त बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। राज ऋषि तुम बन के आए, योग की खुशबू भी तुम लाए। तुम सा नहीं है कोई दूजा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा।